दोस्तों नमस्कार। जो खिलाड़ी अपने आप को टॉप ऑर्डर में स्थापित कर चुका हो, जिसने इस साल यशस्वी जायसवाल के बाद सबसे ज्यादा रन बनाए हो, जो खिलाड़ी जो है टीम का एक भरोसा जीत चुका हो और जिसने इस सीजन में इस साल में 3 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी लगाई हो, ऐसे खिलाड़ी को अगर बाहर बिठा दिया जाए और आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों की भरमार टीम में रख दी जाए तो उसे क्या कहेंगे आप? जी हाँ, तभी तो ये रिजल्ट आ रहे हैं टीम इंडिया के कि जो एक इनफॉर्म प्लेयर है उसको बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है, वो बाहर बैठा हुआ है, अपनी पारी का इंतजार कर रहा है। याद कीजिए चेन्नई का वो टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी पारी में क्या कमाल का प्रदर्शन किया था इस खिलाड़ी ने, सेंचुरी बनाई थी। हम शुभमन गिल की बात कर रहे हैं। शुभमन गिल ने इतना ही नहीं, विशाखापट्टनम में इंग्लैंड के खिलाफ पारी हो जहां उन्होंने बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। उसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड के ही खिलाफ धर्मशाला में भी सेंचुरी बनाई। एक में ऋषभ पंत का उनको अच्छा साथ मिला, एक में रोहित शर्मा का उनको बहुत अच्छा साथ मिला, लेकिन इस खिलाड़ी ने हार नहीं मानी। उस खिलाड़ी को हम इतना ज्यादा हतोत्साहित कर दें ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर, जो कि एक नायक था, उन नायकों में से एक था जो जिसने गाबा ब्रिस्बेन पर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। लंबे समय बाद भारत का जो हार का सिलसिला तोड़ा था गाबा ब्रिस्बेन पर, वहां पर 90 प्लस की ये खिलाड़ी जो है इनिंग खेलता है और जिस तरह से मिचेल स्टार्क को ये खेले थे, एक ओवर में एक छक्का और 2 चौके उन्होंने जड़ दिए थे। और तो और जितनी मिचेल स्टार्क ने उन पर बाउंसर फेंकी तो उस पर पुल शॉट उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खेले। उन पर उनके ड्राइव बहुत कमाल के थे। तो हर बार उन्होंने जो है मिचेल स्टार्क को तो बिल्कुल बौना बना दिया था शुभमन गिल ने, जो कि एक अलग शख्सियत है, अलग पहचान रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। और अब सवाल ये उठता है कि वो कैसे भारतीय टीम में आएंगे। पहले हम इनके पूरा जो करियर ग्राफ है उसके आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। इस खिलाड़ी ने 31 टेस्ट मैच कुल मिलाकर खेले हैं, 1860 रन बनाए हैं, 35.76 का इनका औसत है, 5 सेंचुरी है और 7 हाफ सेंचुरी है। इनके कुछ और आंकड़ों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस मुद्दे पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार वो किसकी जगह पर टीम में आएंगे, टीम में जगह कैसे बनेगी उनकी। क्योंकि अब एक तरीका तो यह है जी, वाशिंगटन सुंदर को आप उनसे बॉलिंग आप कराते नहीं, कराते हैं तो बहुत चुनिंदा कुछ एक ओवर कराते हैं। या तो उनको आप बाहर बिठा दें, उनकी जगह पर शुभमन गिल को ले आए, तो उससे आपकी बल्लेबाजी जो है बहुत मजबूत हो जाएगी। अब सवाल ये भी तो उठता है ना कि पिछले मैच में तो उन्होंने भारत को फॉलो ऑन बचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। नीतीश रेड्डी के साथ जो है एक सेंचुरी पार्टनरशिप उन्होंने उसको अंजाम दिया था, खुद हाफ सेंचुरी भी बनाई थी। अब आप उनको कैसे बाहर करेंगे, एक ये भी सवाल उठता है। और वैसे भी सिडनी का मैदान है और सिडनी के मैदान में 2 स्पिनर से काम चल जाता है, 2 स्पिनर्स आप रख सकते हैं, क्योंकि ये इसकी यहाँ की जो कंडीशंस है काफी कुछ इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बहुत मिलती जुलती हैं और यहाँ पर खूब रनों का अंबार लगता है और यहाँ पर स्पिनर्स जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और दूसरा विकल्प पर अगर हम बात करें तो आकाशदीप और मोहम्मद सिराज, इन दोनों में से कोई एक अपनी कुर्बानी दे, टीम मैनेजमेंट उनसे कुर्बानी ले, यानी एक को बाहर करे दोनों में से, तब शुभमन गिल खेल सकते हैं। उस स्थिति में आपके पास 4 ही बॉलर रह जाएंगे। आपके पास बुमराह होंगे, सिराज और आकाशदीप में से कोई एक होगा, जडेजा होंगे और साथ ही वाशिंगटन सुंदर होंगे। तब ये उस स्थिति में भारतीय टीम में आ सकते हैं। तीसरी स्थिति जो है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि इन 4 स्थितियों में आप कौन सी स्थिति को बेहतर मानते हैं, क्योंकि जो तीसरी स्थिति है उसमें रोहित शर्मा इनिशिएटिव लें और वो ये कहें कि भाई मैं आउट ऑफ फॉर्म हूं और टीम हित को ध्यान में रखते हुए मैं बाहर हो रहा हूं, बाहर का रास्ता देख रहा हूं। और क्योंकि शुभमन गिल ने इस साल अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वो मेरी जगह पर खेलें, तो शायद वो एक बड़ी मिसाल कायम कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे उन्होंने मिसाल कायम की थी पिछले दिनों, जब केएल राहुल ने पहले मैच में बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया था, दोनों पारियों में चले थे, और उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच में जब रोहित शर्मा टीम के साथ जुड़े एडिलेड में, तो उन्होंने बिल्कुल तय कर लिया था कि वो यहां ओपन नहीं करेंगे। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी बिल्कुल सही काम कर रही है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो उन्होंने नंबर 6 पर आना ज्यादा मुनासिब समझा। वो अलग बात है कि वो नहीं चल पाए, लेकिन उनका फैसला अपने आप में एक बड़ा फैसला था और टीम हित में लिया हुआ वो फैसला था। क्या वो ऐसा बड़प्पन अब इस बार दिखा पाएंगे? और चौथा एक और विकल्प है, वो ये कि केएल राहुल जो है विकेट कीपिंग करें, दस्ताने संभालें, पैड पहने, विकेट के पीछे खड़े हो, विकेट के आगे भी खड़े हो जब जरूरत पड़ेगी और विकेट के पीछे भी खड़े हो जब भारत की फील्डिंग आए,
और ऋषभ पंत को बाहर बिठाया जाए, क्योंकि इस तरह से भारतीय टीम बार बार गैर जिम्मेदाराना शॉट नहीं बर्दाश्त कर सकती। पहली बार आपने जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला, आपका संतुलन खराब हुआ, उसके बाद फिर आपने वही गलती की, और दूसरी पारी में जिस तरह से आप बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑन पर बड़ा हिट खेलने चले गए, वहां वो भारतीय टीम के लिए बहुत महंगा साबित हुआ। या तो ध्रुव जुरैल को उनकी जगह पर खिला लीजिए। ऋषभ पंत अगर नहीं मान रहे, बार बार वही गलतियां कर रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी करने के बावजूद, इनको समझ लेना चाहिए, रोहित शर्मा को भी और ऋषभ पंत को भी, कि आपको आउट करने के लिए एक गेंद काफी होती है, और उसी एक गेंद पर वो आउट हो गए। तो इस तरह से ये 4 विकल्प बनते हैं। पहला विकल्प मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि इनमें से कौन सा विकल्प बेहतर रहेगा। पहला विकल्प है कि वाशिंगटन सुंदर की जगह पर शुभमन गिल को खिलाया जाए। दूसरा विकल्प है सिराज और आकाशदीप में से किसी एक को बाहर करके शुभमन गिल को खिलाया जाए, एक अतिरिक्त बल्लेबाज को रखा जाए। बल्लेबाजी क्योंकि हमारी कसौटी पर है, उतना परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रही है। तीसरा विकल्प जो है वो रोहित शर्मा इनिशिएटिव लें और कहें कि भाई बड़प्पन होगा रोहित शर्मा का, या उन्हें इंजर्ड करके टीम प्रबंधन जो है उनको बाहर बिठा दे, उनकी जगह पर शुभमन गिल को खिलाए, क्योंकि बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है। 6 का औसत है उनका इस पूरी सीरीज में। और चौथा विकल्प जो है वो है केएल राहुल विकेट कीपिंग की बागडोर संभालें और ऋषभ पंत की जगह पर जो है यहां शुभमन गिल को टीम में शामिल किया जाए। उनके एक दूसरे स्टैट्स पर आते हैं हम शुभमन गिल के। तो दूसरा जो चौंकाने वाला जो आंकड़ा है कि इतना इनफॉर्म प्लेयर जिसने दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया भारतीय क्रिकेट टीम में यशस्वी जायसवाल के बाद 2024 में, उन्होंने 12 टेस्ट मैच जो है इस साल खेले हैं, 22 पारियां खेली हैं, 22 पारियों में 866 रन बनाए हैं और 43.30 के औसत से 866 रन, अपने आप में बहुत ही अच्छा उनका प्रदर्शन। चलिए एक और स्टैट्स पर नजर डालते हैं। इनका जो सर्वाधिक स्कोर है 119 रन रहा है 2024 में, बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई में। इसके अलावा इन्होंने 3 सेंचुरी बनाई है, 2 इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापट्टनम और धर्मशाला में, 3 हाफ सेंचुरी बनाई है, 2 इंग्लैंड के खिलाफ और 1 न्यूजीलैंड के खिलाफ, यानी 3 सेंचुरी है। और इनकी 2 सेंचुरी इंग्लैंड के अगेंस्ट है विशाखापट्टनम और धर्मशाला में, और 1 सेंचुरी इनकी बांग्लादेश के खिलाफ है, और 3 हाफ सेंचुरी जो है इनकी 2 इंग्लैंड के खिलाफ और 1 न्यूजीलैंड के खिलाफ है। और पिंक बॉल टेस्ट में भी इन्होंने कोई इतना खराब प्रदर्शन नहीं किया। 31 और 28 रन की पारियां खेली थी, शुरुआत अच्छी दिलाई थी भारतीय टीम को, उसको बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए, वो एक गलती जरूर थी, लेकिन वो उतने असहज नहीं थे जितने कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इस सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।